निर्मला जी, आपको चक्कर या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है? ठीक, चिंता करने की बात नहीं। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? सर, पुलिस को फोन कर दिया है। जी। डॉक्टर साहब, पुलिस को नहीं बुलाइए, पुलिस को नहीं बुलाइए। देखिए, पुलिस को बुलाना जरूरी है, ये मारपीट का केस है। सिस्टर, आप पुलिस को इन्फॉर्म करो। सर, पुलिस को फोन कर दिया है। गुड। तुम क्यों पुलिस से घबरा रही हो? उन लोगों ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से मारा है। जिसे तकदीर ने मारा हो उसे दुनिया वाले मारेंगे ही। रोइए मत, पुलिस आती है तो सब कुछ बता दीजिए। उन्हें सजा मिले या ना मिले, मुझे सजा जरूर मिल जाएगी। आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कर रही है? जमाना ही ऐसा आ गया है। मैं सड़क पे गुंडे मुझे बुरी तरह पीट रहे थे और मैं जोर से करा रही थी, लेकिन कोई भी मेरे बचाने के लिए नहीं आया। और तो मेरे बच्चे मेरे ऊपर आके लेट गए तो मेरी जान बच गई, वरना तो वो लोग मुझे मार ही डालते। हाँ, 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 क्या दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? ले, मैं अभी तेरा दर्द कम कर देता हूँ। अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो तुझे ऐसा दर्द देंगे, जिंदगी भर रोएगी। तुम लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? हमारा तू क्या, यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया भैया, पुलिस आ गई। और सुन, यहाँ से निकलकर घर पर नहीं जाना, वरना तेरे दोनों बेटे कल यहाँ पड़े मिलेंगे। मेरी बेटी मेरे साथ रहे, मेरा कहाँ माने। कहीं कहीं और मुसीबत में ना फंसे। हाँ, अब तो ये विवेक आएगा ना तो मैं उसे कह दूंगी कि ये समाज सेवा, ये सोशल वर्क, ये सब कुछ मेरी बेटी नहीं करेगी। और तुम उसके सामने ऐसी बातें कभी मत करना, ये सब मुझे कह दूंगी, तभी उसको घर में आने दूंगी। लेकिन वो मानेगा? नहीं माना तो बेटी को नहीं जाने दूंगी, नहीं मिलने दूंगी। लेकिन मेरी बेटी भी तो ऐसी है, उसे हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती है, खामोश कभी नहीं रहेगी, कुछ न कुछ करते रहेगी। अभी क्या करूं? भगवान, मुझे रास्ता दिखा दे कि मैं अपनी बेटी को कैसे रोकूं, कैसे इस माहौल से बचाऊं। ये तो अच्छा होगा कि मेरी बेटी मेरे साथ रहे। उसके डैडी को भी ये अच्छा नहीं लगता, वो भी अपनी बेटी से कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन मैं उनको बोल दूंगी कि अभी तुम उसके साथ बातचीत व्यवहार करो, तभी वो मानेगी। नहीं तो बस हमेशा बोलती है अभी आती हूँ और लगी रहती है समाज सेवा करने में। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, आजकल का माहौल ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है। कितने लोग लड़कियों के लिए तो ओहो, मैं सोच भी नहीं सकती। रोज टीवी में देखती हूँ, समाचार में देखती हूँ, लड़कियों के साथ कितने लोग बुरा व्यवहार करते हैं। आजकल तो बच्चियों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब तू ही मालिक, तू ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तू ही मेरी बेटी को बचा ले और उसको नेक और अच्छा रास्ता दिखा दो, बस यही प्रार्थना करती हूँ। मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता है।
मैं खुद ही क्या करूं और कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। हम बात करेंगे उससे। अबे फोन तो लगा। हेलो। अरे भैया, पहला डोज दे दिया है, वो बहुत जल्द अपनी जगह बेच बाज के भाग जाएगी। नहीं नहीं, अगला डोज रेडी है। उसके किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर देंगे, उसकी हिम्मत डोल जाएगी। बस भैया, आज रात 50,000 भिजवा देना। प्रणाम भैया। भैया भैया, पुलिस की टेंशन खत्म। वो निर्मला पुलिस के सामने हमारे बारे में कुछ नहीं बोली। अच्छा? अबे तू सच बोल रहा है ना? आपकी कसम, मीरा हमारे बारे में पुलिस को कुछ नहीं बोली। शायद उसे अपने बच्चों की शक्ल याद आ गई होगी। तो फिर चलो कहीं पार्टी सार्टी करते हैं, ये मामला भी खत्म। ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। इस मारपीट की पता शालिनी को लग गई तो बात बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन हमारी कमाई का भी मौका है। वो कैसे? शालिनी का प्रेमी विवेक उसी बिल्डर का बेटा है जिसके लिए हम वो जगह खाली कर रहे हैं। इसमें कमाई कैसे होगी? जब दोनों का प्यार परवान चढ़ेगा तब हम विवेक को ब्लैकमेल करेंगे। उसको बता देंगे कि उसके बाप की सारी काली करतूतें शालिनी को बता देंगे। तब विवेक अपना प्यार बचाने के लिए हमें मुंह मांगी कीमत देगा, क्योंकि वो जानता है कि शालिनी अपने आदर्श को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती है। निर्मला, तुमने सुबह की दवा क्यों नहीं खाई? भूल गई। तुम बच्ची नहीं हो जो हर टाइम दवा खाना भूल जाती हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अपने बच्चों पर। पता नहीं कहाँ होंगे। कल से कुछ खाया भी होगा उन्होंने या नहीं। निर्मला जी, आप अपने सगे संबंधियों को क्यों नहीं बुला लेती यहाँ? मेरे सगे संबंधी तो मेरी मैयत पे भी नहीं आएंगे। वो तो सोचते हैं मैं मरूं और वो मेरी सारी जायदाद हड़प ले। वो तो चाहते मेरी सारी जायदाद हड़प ले। देखिए निर्मला जी, इस तरह रोने से आपकी समस्या तो नहीं हल होगी। आप धीरज रखिए, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। रोना तो मेरे नसीब में लिखा है। रोने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कर सकती हैं। आप सिर्फ उनका नाम बता दीजिए जिन लोगों ने आपको इतनी बुरी तरह से मारा है। क्या दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? ले, मैं अभी तेरा दर्द कम कर देता हूँ। अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो तुझे ऐसा दर्द देंगे, जिंदगी भर रोएगी। तुम लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? हमारा तू क्या, यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे आप लोग मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ से जाइए। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। हम समाज सेवी लोग हैं। हमारी मदद कोई मांगे या ना मांगे, हमारे हाथ सबकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। आप मुझसे भले ही हमें जाने के लिए कह रही हैं, लेकिन आपका दिल हमारी मदद चाह रहा है। हम जानते हैं आप उन बदमाशों से डर रही हैं, इसलिए आप ना पुलिस को कुछ बताना चाहती हैं और ना हमें बताना चाहती हैं। तो और क्या करूं? मेरे को अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता है। अगर उनके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी।
देखिए, उन बच्चों के लिए ही आपको खुद को मजबूत करना होगा। निर्मला जी, शेरनी भी अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर के सामने खड़ी हो जाती है। आप शालिनी जी को देखिए, इनके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। आज भी पहले की तरह ही इंसाफ के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। अब भी उसी हौसले से लोगों की मदद कर रही हैं। आप पढ़े लिखे बड़े लोग हैं और हम मामूली लोग। जब अभी तक कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया तो आगे क्या आएगा? हम आए ही हैं आपके मदद के लिए और आपकी मदद जरूर करेंगे, भले इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हे भगवान, मैं क्या करूं? कल तक जो जमीन जायदाद हमारे जीने का सहारा थी, आज वही जी का जंजाल बन गई है। जमीन जायदाद बचाती हूँ तो हमारी और बच्चों की जान जाएगी, और उसे छोड़ के जाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरे लिए तो एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। देखिए, आप रोइए मत और सोचिए। मैं जानती हूँ आपके जमीन के पीछे कई एक ऐसी लैंड माफिया पड़ा है जो आपकी जमीन हड़पना चाहता है। आप जितना डरेंगी वो लोग आपको उतना ही डराएंगे और साथ साथ सताएंगे भी। आप हिम्मत हार गई तो करोड़ों की जमीन आपके हाथ से चली जाएगी, और अगर आप हिम्मत नहीं हारी तो वो लोग हमेशा के लिए आपसे दूर हट जाएंगे। देखिए, अभी आप आराम कीजिए, कल हम फिर सिविल इंस्पेक्टर किरण के साथ आएंगे, ठीक है? नमस्ते। इस केस में भी शक की सुई शेरा पर ही जा रही है। लेकिन शेरा तो महज एक गुंडा है, फिर भी वह कानून के चुंगल से बचा जा रहा है। उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी लीडर या किसी माफिया बिल्डर? खैर, इस बार शेरा के अकाउंट तक अपनी जांच पड़ताल ले जाऊंगी, तभी यह चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज होगा।